सबका स्वागत करता हूँ। बात करेंगे इस सारे न्यूज़ अपडेट के बाद में। जगन्नाथपुरी में शुरू हो रही है ओलंपिक चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग टूर्नामेंट में भाला फेंक स्पर्धा में अपना पहला पदक जीता है और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पुनः निर्धारित 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज से बर्मिंघम में। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। गॉगल क्लिनिक पे रह गया है। गॉगल नहीं है, गॉगल क्लिनिक पे रह गया। मई महीने में 18.1% की वृद्धि दर्ज की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि सीमेंट, कोयला, उर्वरक और बिजली उद्योगों में उत्पादन बढ़ने से ये वृद्धि संभव हुई है। मई 2022 में सीमेंट उद्योग में सर्वाधिक वृद्धि 26.3% दर्ज की गई। कोयला क्षेत्र में 25% से अधिक की बढ़ोतरी रही। उर्वरक उद्योग में 22.8%। लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे, हॉर्न देके भी कोई हिलने को तैयार नहीं रास्ते पे और घुसने से रुक नहीं रहे। पृथक कार्य निष्पादन शामिल होता है। आपके आंखें खुली रखिए। माल और सेवा कर दिवस है। देश में पुरानी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के स्थान पर माल और सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था। वर्ष 2017 में 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष समारोह में इसका शुभारंभ हुआ था। माल और सेवा कर एक राष्ट्र एक बाजार एक कर के विचार के साथ लागू वन नेशन वन टैक्स, इसकी बात कर रही है। वन नेशन और सेवा कर वन टैक्स का शुभारंभ करेंगे। वन नेशन वन टैक्स का आज वर्धापन दिन है। ओलंपिक चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वीडन के स्टॉकहोम में डायमंड लीग टूर्नामेंट में भाला फेंक स्पर्धा में अपना पहला पदक जीता है। उन्होंने एक महीने में दूसरी बार अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये पदक जीता। नीरज 89.94 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। क्रिकेट की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज से बर्मिंघम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में 3 बजे से शुरू होगा। ये मुकाबला टीम इंडिया के पिछले इंग्लैंड दौरे पर ही खेला जाना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इसे स्थगित कर दिया गया। बहुत बढ़िया, महामारी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है महामारी। इस मैच में कप्तानी कर अब तो नया एंथ्रेक्स वायरस भी आ गया है। मुकाबले 7 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि 3 एक दिवसीय मैच 12 जुलाई से खेले जाएंगे। उधर कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु और एचएस प्रणय आज अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। महिला सिंगल्स में सिंधु का सामना ताइवान की ताई सू यिंग से होगा। पुरुष सिंगल्स में प्रणय का सामना इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। भारत के पारुपल्ली कश्यप को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। इस बीच भारत ने ट्यूनीशिया में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में कल 13 पदक जीते। इनमें 5 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। कल पहला स्वर्ण पदक संदीप संजय सरगम ने भाला फेंक में जीता था। प्रतियोगिता में भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। इनमें से 8 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। असम में हाल की बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय का अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल कल गुवाहाटी पहुंचा। केंद्रीय दल ने राज्य सरकार, सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। नुकसान का आकलन की प्रक्रिया तेज करने के लिए केंद्रीय दल 2 समूहों में बंटकर अब होम मिनिस्ट्री को याद आ रहा है कि आसाम में बाढ़ आई है। मौसम विभाग के गए 12-13 दिन से महाराष्ट्र में पॉलिटिकल उलट पलट चल रही थी। सरकार बदल दी इन्होंने। अब इनको याद आ रहा है 12 दिन बाद कि आसाम में बाढ़ आई है। 45 लाख लोग बेघर हुए। मोदी गवर्नमेंट, अमित शाह इनको डोर खुला, पिछला डोर खुला है। सुमित मेहता ने 1927 में गुजरात में बाढ़ राहत कार्य में भाग लिया। वे 1928 में बारडोली सरकार के दौरान
अपनी पत्नी के साथ सर्वश्री के पत्थर उन्होंने 1930 में वह सम्मेलन आयोजित किया। मेहता ने बड़ौदा प्रजामंडल के 2 सम्मेलनों की अध्यक्षता की। वे साबरमती, मिर्जापुर और नासिक में 5 वर्ष तक जेल में एक बहुत बड़े किसान होने और जर्नलिज्म की समस्या। अरे डोर खुला है, पिछला तेरा पिछला डोर खुला है, वो हिल रहा है, पूरा हिल रहा है वो। प्रकाशित हुई। उनकी अन्य पुस्तकों में समाज दर्पण और हारे जमिन्ना गुलाम शामिल हैं। वो कार का पिछला डोर खुला है, पूरा हिल रहा है। अगर खुल के किसी को लग गया था हाईवे, तो वो क्या 2 बार बोला अपन ने, अपना काम था। आज हम राष्ट्रवादी सुशीला जैन बेहद का स्मरण भी कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 19 उत्साही स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। सुशीला के पिता मथुरा दास त्रेहन अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के संस्थापक। वाह सर, कार डोर बंद नहीं किया, मेरा नहीं उसका था। के प्रमुख सदस्य भी येड़े क्या बात कर रहा हूँ, आर्य समाज से जुड़ गई। जब वे उसके आरंभिक सभा में लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे, बोल रहा ना मैं आपको। ऐसे कई दिखते हैं मुझे रास्ते पे, कई लोगों को मैं बोलता हूँ, अरे भाई साहब तेरे डोर खुला है, तेरा स्टैंड खुला है, हॉर्न मारता हूँ तो भी लोग साइड नहीं देते, ब्रेक नहीं मार रहे। कभी चौक में खड़े हो जाइए, जहाँ पे सिग्नल चालू नहीं है ना, वहां पे खड़े होके देखिए। लोगों को कभी देखना है ना, तो सिग्नल पे खड़े हो जाइए, ऐसे जहाँ पे सिग्नल चालू नहीं है, और तब देखना रिएक्शन लोगों की। एक भी बंदा रुकने के लिए रेडी नहीं है, एक भी बंदा ब्रेक मारने के लिए रेडी नहीं है। कोई इधर से कोई उधर से कट मार के ऐसे भागते हैं। आपको लगे तो मेरा जब कार चला रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों की रिएक्शन क्या है, लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं। आप लोगों को नोटिस नहीं हो रहा है ये चीजें, मगर मैं जब देखता हूँ मुझे बहुत ज्यादा नोटिस होती है। लोगों का कॉमन सेंस नाम की जो चीज है ना, वो खत्म हो गई है। लोगों का कॉमन सेंस जो है वो खत्म हो गया है। लोग कॉमन सेंस यूज नहीं करने हैं। मैंने वर्ल्ड वॉर 3 का न्यूक्लियर वॉर के बारे में कभी बात नहीं की है। मैंने कभी नहीं कहा न्यूक्लियर वॉर होगा। मैंने कहा ये प्रोपोगंडा चलाएंगे, ये 3rd वर्ल्ड वॉर का ड्रामा करेंगे और बोलेंगे प्रोजेक्ट ब्लू बीम की तहत देखो 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 एलियन आ गए, अब हमको एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए और हमें कॉमन कॉज में, कॉमन हित के लिए और देश हित के लिए और पृथ्वी के हित के लिए हमें एक साथ आना चाहिए और उस एलियंस के खिलाफ लड़ना चाहिए। भाई साहब, एलियन स्पेसशिप कई जगह पे दिख रही है। कल मेक्सिको में दिखी, मलान में दिखी, और यूएस में भी एक एरिया पे दिखी है। मैंने वो टेलीग्राम पे डाली है पोस्ट। वो दिख रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं। आपको सीधे एक एग्जांपल बोलता हूं मैं। अगर आपको जो भी टीन एज है यहाँ पे, सब अब मेरे एज के 35 प्लस है यहाँ पे, जो भी टीन एज है या फिर 35 प्लस है, आपको अगर कोई लड़की पसंद आती है ना, तो आप उसको देखते हो, घर के बाहर चक्कर मारते हो। वो गाना है, घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही आता है रास्ते में उसका घर। तो ये गाना समझिए आप। तो ये जो एलियंस है ना, आपको दिखा रहे हैं कि हम हैं, नोटिस करो। यू नोटिस मी, ये नोटिस करवाना चाह रहे हैं आपको। तो ये नोटिस के लिए सब चल रहा है ड्रामा, क्योंकि ये जो है, ये गैलेक्टिक अलायंस फोर्स जो है, वो वर्ल्ड लीडर के साथ, ये वर्ल्ड लीडर जो है, ये अमेरिका, ये इंडिया, ये जर्मनी, ये फ्रांस, इन लीडर्स के साथ कांटेक्ट नहीं करना है इनको कॉमन लोगों के साथ कांटेक्ट करना है। जो भी अवेकन है, जो भी मेडिटेशन में जाते हैं, ये उनके साथ ये चैनलाइज कर रहे हैं। आप जो भी आप जिन लोगों को भी सुनते हैं ना कि
ये होने वाला है, वैसा होने वाला है, और गैलेक्टिक अलायंस फेडरेशन के साथ हम बात कर रहे हैं, या फिर इवन मैं भी हूँ, ये सारे लोगों के साथ वो चैनलाइजिंग कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों के साथ उनका कांटेक्ट होने वाला है। मैं इन्हीं लोगों के साथ में सीधे बोल देता हूँ, जिन लोगों को, जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक तरह से आप डायमेंशन ट्रैवल करते हो। मेडिटेशन, नींद में अगर आपको कुछ दिख रहा है, ख्वाब में अगर कुछ दिख रहा है, तो एक्चुअली वो चैनलाइजेशन है। आप इंटर डायमेंशन ट्रैवल करते हैं। ये देखो, मैंने कहा ना, हॉर्न मार के भी हिलने का नाम नहीं ले रहे। ये देखो, हिलने का नाम नहीं ले रहे। ये खास करके चौक पे ज्यादा दिखता है। परवा भावाचं देखो, अभी ना बड़ी कमेंट मत कीजिए, मैं सीधे बोलता हूँ। मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं पहुंचूंगा ना तब मैं लिटरली सारे कमेंट लूंगा। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो अभी कमेंट नहीं ले पाऊंगा। मैं ड्राइव करने के बाद में जब पहुंचूंगा, मैं सारे कमेंट लूंगा। तब तक मेरी बात सुनिए, कमेंट मत कीजिए, मैं कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा। कमेंट पढ़ूंगा तो ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए रिक्वेस्ट है, कमेंट मत कीजिए। तो अब क्या बात कर रहा था मैं बहुत कम हॉर्न यूज करता हूँ ड्राइविंग में। किसी ने अगर मुझे पीछे से भी हॉर्न, तो मैं इरिटेट होता हूँ। तो मैं भी बहुत कम हॉर्न यूज करता हूँ। मगर अभी क्या नौबत आ गई है, लोग हिलने को ही तैयार नहीं रास्तों में। लोग ऐसे चला रहे, अगर मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट कैमरा, ऐसी गाड़ियां चला रहे क्या। एक्चुअली मेरी कार को स्टैंड नहीं है, वो जो स्टैंड आता है क्या इसका। तो ये कंडीशन ऐसी है, आप समझिए। लोग जो है, मैंने आपको कई बार बोला है, 10 बार भगवान का नाम लेंगे, मंदिर में जाएंगे, घंटी बजाएंगे। मैं उस तरह का नहीं हूँ। आध्यात्मिक हूँ मैं, स्पिरिचुअल हूँ मैं। अभी 2 मंदिर गए, एक हनुमान जी का गया और एक भगवान, मैं दर्शन कर लेता हूँ, कलश का दर्शन करता हूँ मैं। आस्था दिल में होनी चाहिए। ये जो चल रहा था ना पिछले 2 महीने पहले, भोंगा भोंगा भोंगा, आरती आरती आरती, एक वक्त आएगा किसी का धर्म अपने अपने घरों में रखना पड़ेगा। एक ही धर्म चलेगा और वो होगा इंसानियत का, मानवता का, ह्यूमैनिटी का। जैसे मैंने कहा है, अरे यार सॉरी, बस 1-2 मिनट, पहुंच रहा हूं मैं। केंद्रीय दल आज असम में बाढ़ से हुए नुकसान का असम में जा रहे, आज जा रहे। जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। जगन्नाथपुरी यात्रा शुरू हुई है। भारत की नीरज चोपड़ा ने स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग टूर्नामेंट में भाला फेंक स्पर्धा में अपना पहला पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। All India Radio presents Morning News. Good morning. I am Sarabjit Kaur and with me is Subhadra Ramachandran. The headlines. Rebel Shiv Sena leader Eknath Shinde sworn in as Chief Minister of Maharashtra and Devendra Fadnavis of BJP as Deputy Chief Minister. Maharashtra Governor asks Chief Minister Shinde to prove majority in the State Assembly tomorrow. Parliament to begin on the 18th of this month. Government authorizes State Bank of India to issue and encash electoral bonds from today.
Index of 8 core industries post robust growth of 18.1% in May this year. Ban on single-use plastic comes into force in the country from today. World-famous Rath Yatra of Lord Jagannath set to begin today in Puri, Odisha. India sends 7th batch of medical assistance to Afghanistan, consisting 6 tons of essential medicines. Olympic champion javelin thrower Neeraj Chopra clinches silver medal at prestigious Diamond League meet in Stockholm. And in cricket, India to take on England in rescheduled 5th Test match in Birmingham this afternoon. Rebel Shiv Sena leader Eknath Shinde has been sworn in as the new Chief Minister of Maharashtra, while BJP leader Devendra Fadnavis took over as the Deputy Chief Minister. Maharashtra governor has asked Chief Minister Shinde to prove majority of his government in the State Assembly tomorrow. Chief Minister Shinde convened the first cabinet meeting of the new government yesterday. The cabinet decided to convene a 2-day special session of the state legislature on 2nd and 3rd of this month. The Speaker of the Assembly will also be elected tomorrow. The cabinet also reviewed the Kharif season, rainwater and crop insurance in the state. More details from our correspondent. CM Shinde, in his first cabinet meeting, stressed on the importance of taking ahead the developmental works in the state in a fast and efficient manner. Acknowledging Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis' experience, Sri Shinde said he is fortunate to have an experienced Deputy Chief Minister like Fadnavis in his team, whose presence will ease managing various affairs of the state, including the दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा, अभी कोई कमेंट होगी तो लीजिए, मैं आपसे बात करने के लिए रेडी हूँ। प्रणाम प्रणाम जी, शाह यादव जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा मॉडर्न डिजिटल, सुप्रभात सूरज गोले जी, मेडिटेशन एलियन गैलेक्टिक फेडरेशन, सेव द ह्यूमैनिटी, फडणवीस के बड़े पोस्ट मिलेंगे 2024 में 4 महीने बाद का भविष्य पता नहीं है क्या एमआर रूबेला टीका भी खतरनाक है? नहीं, एमआर रूबेला इतना खतरनाक नहीं था। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, चैतन्य नागरी साहब, नमस्कार विला जी, नमस्कार विकी बाहेर जी, नमस्कार पुरुषोत्तम कुले जी, नमस्कार महेश पाटीदार जी, सुप्रभात नीलू पाटिल जी, नमस्कार कौशिक भट्टाचार्य जी, नमस्कार। ये बीजेपी पार्टी देश को बर्बाद कर देगी सर, इसको कुछ ही नहीं सकते क्योंकि सब इसके कंट्रोल में है, इसे वोट दे या ना दो, लोग आते हैं तो क्या करें, सबको खरीद के रखा है, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा दोस्तों। देखो मैं कौन हूं बोलने वाला, मैं कौन हूं बोलने वाला, जो करना है, जो करना है वो करने वाला है। और देखो जब एक आदमी बोलता है ना तो ठीक है, मगर एक चीज अगर 2 3 4 आदमी बोलते हैं, और ये भारत में नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के अगर बोलते हैं, मेरा व्हाट्सएप बंद है, मैंने बंद कर दिया व्हाट्सएप। बच्चों को जो बचपन में टीका लगाया जाता है उसके लिए आप 200 मेडिसिन हफ्ते में एक बार ऐसे 3 महीने दीजिए, उसका साइड इफेक्ट निकल जाएगा। पुतिन न्यू वर्ल्ड के रिलेटिव क्या है उसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लीजिए, पुराना वीडियो है मेरा। मैं एक चीज़ पे 2 बार बात नहीं करता हूँ। सर सपने में देखा एलियंस मेरे घर पर आए और प्लेनेटेरियन एलियंस जो हमें ह्यूमंस का दिखता है मेरे कई दोस्तों को ख्वाब गिर रहे हैं, कई सारे फॉलोअर्स हैं उनको भी ख्वाब गिर रहे हैं। एक्चुअली आपको वो डायमेंशन में आप जा रहे हैं, अब जब नींद में रहते हैं तो आप डायमेंशन ट्रैवल करते हैं आप, तो इसकी वजह से आपको जो भविष्य में होने वाला है ना वो आपको दिख रहा है। यही है 4th डायमेंशन, भविष्य में होने वाली चीज आपको दिख जाना, ये है 4th डायमेंशन। अरे मरना होता है क्या किसी ने? तो भी क्या 4 डायमेंशन जाने के लिए मरना होता है क्या? युद्धवीर सिंह अभी जिन्होंने कहा है ना कि मैंने एलियंस को ख्वाब में देखा, वो ख्वाब में जो जाके देखना रहता है ना, दैट इज द वो
4th डायमेंशन ट्रैवल होता है। थूजा 200 कौन सी देनी है बच्चों को? थूजा 200 मेडिसिन आती है, मदर टीचर नहीं आता है। 200 मतलब पोटेंसी, मदर टीचर मतलब क्यों आता है? हाँ? कांडी धरे अर्जुन, आपको तहे दिल से नमस्कार। राजेश कोठारी जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका। दादा परवा रात्री मावस भावाला कळलेच नाही कसा ऍक्सिडेंट झाला, चकवा झाला, 8 दिवसांनी त्याचे लग्न आहे। मैंने कहा ना, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है उनके साथ हो क्या रहा है। ये जो 3+2G है, ये लोगों के इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी इनके ब्रेन पे इम्पैक्ट कर रही है। ये आपके ब्रेन में इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्राफ जो बनता है ना, सर माझं अस्तित्व आहे असं मला वाटत नाही, आणि मीच सर्वत्र आहे असा अनुभव येत आहे। अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको कौन जानता है, कौन पहचानता है आपको? मगर आपको जीना आपके हिसाब से पड़ता है, अपने लिए जीना पड़ता है। भैया सनराइज का डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या? यस, सनराइज का डायरेक्शन चेंज हुआ है क्योंकि पृथ्वी का एक्सिस चेंज हुआ है। 5 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? 5 साल में दुनिया खत्म नहीं होगी, दुनिया बदल जाएगी, दुनिया 5D में जाएगी। क्या ये इन सारे पॉलिटिशियन लोगों को जो करना है कर लेने दो, जो उनको मजा मारना है मारने दो। सर मी जेव्हा जेव्हा ध्यान करतो तेव्हा प्रथम स्वस्तिक दिसते, हे गेले 4 महिन्यापासून सुरू आहे, महाशिवरात्रीपासून याबाबत काही सांगू शकाल का? आगे जाइए, स्वस्तिक के आगे जाइए, वहाँ मत रुकिए। छोटे बच्चों को कौन से डोज नहीं देने चाहिए? मैंने कुछ नहीं दिया है, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं दिया है। मोदी जी का स्लोगन सबका साथ सबका सबका साथ और सबका ठुकाई ये उनका स्लोगन है। सबकी ले रहे हो, आप समझ नहीं रहे, सबकी ले रहे हो, सबकी मजा ले रहे आप इतना याद रखिए, जब जब मोदी जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में टूर्स पे, वो अमावस्या और पूर्णिमा को जाते हैं, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा को कबाल जो है, इल्यूमिनाटी जो है, ये उनका रिचुअल करते हैं। और ये सारे वर्ल्ड लीडर उस वहाँ पे जब अभी भी जो गए थे जर्मनी में G8 की मीटिंग में अमावस्या होती है उस दिन। मैं युधिष्ठिर नहीं हूँ, मैं धर्मराज नहीं हूँ, धर्म की रक्षा करना मेरा काम है, मैं धर्म रक्षानायक हूँ, और धर्म की रक्षा शस्त्र अस्त्र उठा के की जाती है। सर आप कैसे खुद को 5G से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें भी सिखाइए। भाई सब मेरे कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो आपका होगा वो मेरा होगा। अमावस्या और पूर्णिमा को सब को हवन करना चाहिए, हाँ बिल्कुल, आपने हवन करना चाहिए, और वो रिचुअल करते हैं, वो सेक्रीफाइस देते हैं। आपको लगता है नेक्स्ट ईयर इंडिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में? इंडिया जुड़ चुका है भाई साहब, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत जुड़ चुका है। भारत ने अपने सारे गोडाउन्स जो है अनाज के, वो खाली कर चुका है। भारत अपनी सारी इकोनॉमी जो है, अभी जो जीएसटी बढ़ाया गया है, जो नए जीएसटी बिल पास हुए कल, दूध के ऊपर जीएसटी, कपड़े के ऊपर जीएसटी, ये सारे चीजें आप लोगों को महंगाई की तरफ ढकेलने वाली है। हम भारत इन्फ्लेशन में जाने वाले हैं। ये सोचा समझा प्लानिंग के तहत आप लोगों को गरीब बनाने का और भीख मांगने के लिए मजबूर करने का और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का ये मोदी जी का, सीतारमन जी का प्लान है। अनुराग शर्मा इसमें फुल तरह से इसको पता है, जितना भोले भाले बन रहे नहीं है। हाँ? ये जो आई हुई सरकार है, आप देख लेना, एकनाथ शिंदे ये कोई ठाम ठोस मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं, ये कंट्रोल रहने वाले हैं। अगर आपने कल का इंटरव्यू देखा है एकनाथ शिंदे साहब का, तो उसमें वो जब बात कर रहे हैं कि माननीय पंतप्रधान मोदी साहब, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री शाह जी, और धीरे से फडणवीस बाजू में बैठ के नड्डा जी नड्डा जी नड्डा जी ऐसे चिल्ला रहा है। देख लेना वीडियो, नड्डा जी नड्डा जी नड्डा जी।
तो वो बोलते हैं हाँ, जेपी नड्डा साहब, इनके बलबूते के ऊपर, इनके सपोर्ट के ऊपर हम महाराष्ट्र में एक ठोस सरकार देंगे। ये एकनाथ शिंदे सरकार जो है, ये कंट्रोल सरकार रहने वाली है। मोदी गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र में करना चाहती थी, जो महाराष्ट्र को बर्बाद करना है, क्योंकि महाराष्ट्र बर्बाद होगा तभी देश बर्बाद होगा। मैंने कल वाया न्यूज़ की एक न्यूज़ शेयर की है कि 6 स्टेट ऐसे हैं, 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है। वाया न्यूज़ की न्यूज़ थी, ये 6 स्टेट्स बर्बाद हो चुके हैं, इकोनॉमिकली क्राइसिस हो चुका है उनका। आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया है। मैंने क्या कहा है, आप समझिए, श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, हाँ, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है और भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। जब सोचिए 2 करोड़ पॉपुलेशन रास्ते पे उतर गई है, पंतप्रधान का घर जला दिया है, 45 प्रॉपर्टी जला दिए है, 7 मंत्रियों को मार डाला, टोटल 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सुसाइड कर लिए। भारत जो है वो 130 करोड़ का पॉपुलेशन है और यहाँ पे हम पाकिस्तान से और श्रीलंका से 2 कदम पीछे। ये मैंने 30 मई को कहा था, आज 1 जुलाई चल रहा है, 1 महीना कंप्लीट हो चुका है और हम बर्बाद हो चुके हैं। 6 स्टेट्स को तो डिक्लेयर कर दिया है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र भारत के टोटल जो इनकम है उसका 26%, 26% अकेला टैक्स महाराष्ट्र पे करता है। आप गूगल सर्च कर लीजिए। मैं महाराष्ट्र से हूं इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूं, ऐसी नहीं है, जो सच है वो सच बता रहा हूं। टोटल टैक्सेशन के 26% टैक्सेशन अकेला महाराष्ट्र पे करता है। 2 नंबर पे 19.7% पे दिल्ली आता है। छोटा सा राज्य है दिल्ली, मगर वो 2nd नंबर पे है। सबसे कम टैक्सेशन जो है बिहार देता है। तो अगर भारत को बर्बाद करना है इकोनॉमिकली भारत को बर्बाद करना है, इकोनॉमिकली भारत को गुलाम बनाना है, तो आपको महाराष्ट्र की कमर तोड़नी पड़ेगी। तब भारत को महाराष्ट्र की कमर तोड़नी पड़ेगी, महाराष्ट्र की कमर टूटेगी, महाराष्ट्र के बिजनेसेस, महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र के स्मॉल इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र के मजदूर, मुंबई टैक्स भरता है। जिग्गी जी आपको बताओ, औरंगाबाद जो है ना, मैं जहाँ पे रहता हूँ, ईयरली 8,000 करोड़ रुपया, यानी बिहार जितना टैक्स पे करता है ना उससे 1.5 गुना, 8,000 करोड़ रुपया अकेला मेरे औरंगाबाद से लीकर फैक्ट्रीज का जो है वो टैक्स भारत सरकार को जाता है। सिर्फ किसका? लीकर फैक्ट्रीज का। बाकी की यहाँ पे बजाज है, यहाँ पे वीडियोकॉन है, हा? वो तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए कहा है, भारत का अगर इकोनॉमिक क्राइसिस करना है, भारत की कमर तोड़नी है, भारत को बर्बाद करना है, तो आपको महाराष्ट्र की कमर तोड़नी होगी। जो पिछली सरकार थी उद्धव ठाकरे साहब की, उन्होंने उतने कड़े निर्बंध लगाए नहीं हैं जितने कड़े निर्बंध आप कर्नाटका में, तेलंगाना में, यूपी में, गुजरात में आपने देखे। उतने कड़े निर्बंध महाराष्ट्र में लगे नहीं। अब जो आप देखोगे इसके आगे, अब जो आप देखोगे महाराष्ट्र में, आपने आज तक निर्बंध देखे नहीं, आपने आज तक वो चीजें देखे नहीं, वो चीजें आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। दिन गिनिए, दिन
5D में लो एक्सेप्ट सब अच्छा अच्छा है, तो वाई आर देयर सम बैड इटीज एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल। सिमरत कौर साहब, बैड इटीज को जो है वो जेल में डाल दिया गया है। जो इस इल्यूमिनाटी के, इस कबाल के जो हेड थे उनको जेल में डाल दिया गया है। इसीलिए तो गए 150 दिनों के बाद भी ये यूक्रेन का करना क्या है इन लोगों को पता नहीं चल रहा है। गए 3 महीने से ताइवान के ऊपर करना क्या है चाइना को समझ में नहीं आ रहा है। गए 2 महीने से चाइना इंडिया पाकिस्तान वॉर होना पेंडिंग पड़ा हुआ है, करना क्या है इनको पता नहीं है। तो ये आपका जो है ये हाफ नॉलेज में आपको पहले ही बताया है कि बैड इट इज जो है वो जेल में सिमरत कौर साहब मैंने जवाब दे चुका हूँ, फिर भी आपके 3 बार कमेंट आए हैं यहाँ पे। आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अभी भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये मैंने नोटिस किया, आपका जवाब दिया, अभी भी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अगली बार मैं कमेंट नहीं देखूंगा। गौ माता के गोबर से 5G से बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते आप। जब तक गोबर गीला है तब तक वो काम करेगा, जब तक गीला है तब तक काम करेगा। भाऊ हिंदुस्तान भाऊ शिवा देते हो, मैं शिवा भी गाली वगैरह देता नहीं हूँ, मैं देश की बात करता हूँ। आज भारत की टाइमलाइन चेंज की है मैंने। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया है, मैंने भारत की टाइम लाइन चेंज कर दी है। जो 50-60 करोड़ लोग टीका लेके भारत से अगले 6 महीने या साल भर में कैलाशवासी होने चाहिए थे, उन लोगों को बचा लिया मैंने भारत की टाइम लाइन चेंज कर दी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप जिन लोगों ने टीका नहीं लेने का डिसीजन लिया, आप लोगों का टाइमलाइन चेंज हो गया है। आप एक्चुअल में अब तक जिंदा नहीं रहने चाहिए थे, आपकी टाइमलाइन चेंज हो गई है। आपको इस चीज़ का कोई अप्रिशिएशन नहीं है, मुझे भी इसका कोई गर्व नहीं है। मेरा काम था, मुझे डिवाइन ने बोला था ये काम करना है, मैंने कर लिया। आपने मेरी बात मानी, ये आपका ऊपर वाले ने आपके दिमाग में वो दिया थॉट, एलियंस आर फॉलन एंजल्स। एंजल्स नहीं है भाई साहब, सब एलियंस है। एलियंस है वो, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है वो। सर पैंडेमिक का है कोरोना, मंकी पॉक्स अभी नया आया है, एंथ्रैक्स वायरस आया है। ये आप लोगों को कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उतना सुनिए, अपना दिमाग में ज़्यादा लगाइए। क्या एलियन नहीं है, ये नहीं है, उनका प्लान है, लौड़ा लहसुन, तुमको कुछ पता नहीं है। जो बोल रहा हूँ उतना सुनिए, उतना फॉलो कीजिए। सर अगर जो लोग ध्यान करते हैं लेकिन बहुत पहले से जो आपके कांटेक्ट में नहीं है, उनका क्या होगा? और मेरी देखो मेरे कांटेक्ट में नहीं है और आप ध्यान करते हैं तो देखो आपका चैनलिंग आपके साथ होगा। एलियंस क्या 10 साल का भीतर भीतर आ जाएंगे? संतानी वर्ल्ड हम डेट नहीं दे सकते हैं, इसके पहले भी बोला हूँ आपको, मैं डेट नहीं दे सकता हूँ। मैं कोई भी डेट नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। हम जब कुछ डेट या मंथ बोल देते हैं तो टाइमलाइन चेंज हो जाती है, और ये वक्त नहीं है अब टाइमलाइन चेंज करने का। बहुत लेट हो चुके हैं हम पहले से 4 महीने लेट चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान। तो इसलिए हम लेट चल रहे हैं। हफ्ते भर में सफ़ेद और काली मुसलें निकल आएगी। रोहित सोनकुसरे जी ने कहा है हफ्ते भर में काली और सफ़ेद मुसड़ी आ जाएगी। आप रोहित सोनकुसरे जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। विलास जी खूब खूब शुभकामनाएं, धन्यवाद। मुंबई हैव स्पाइनलेस पीपल्स और एजुकेटेड इडियट्स, दे डोंट हैव द गट्स, फ्यू हैव गट्स, आई एम हियर। मैंने कहा ना, इसीलिए 130 करोड़ में से सिर्फ 30 करोड़ बचने वाले हैं पूरे भारत में। तो सोचिए मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़ है,
तो मुंबई में कितने बचेंगे? मुंबई में हर डे, इसके पहले लॉकडाउन और महामारी के पहले, मुंबई में प्रतिदिन 1,500 लोगों को हार्ट अटैक आते थे, लगभग लगभग नियर अबाउट, तो कम ज़्यादा हो सकता है 19-20, तो 1,500 के आसपास हार्ट अटैक आते थे। अब वो हार्ट अटैक का रेशो जो है ना, वो 6 गुना बढ़ गया है, यानी पर डे 9,000 के आसपास लोगों को हार्ट अटैक आ रहे, मतलब सडन एक्यूट डेथ, सैड। 50 बार कह चुका हूँ फोन मत करो, 50 बार कह चुका हूँ, नहीं मानते, नहीं मानते। सर्व लसीकरण जिल्हाधिकारी कार्यालय व सर्व मंत्री यांचे लसीकरण प्रमाणपत्र RTI मध्ये मागणी केली होती, परंतु कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय सौरी देऊ शकले नाही। सर्व डाटा माझ्याकडे आहे। श्रीकांत रेडेकर जी, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कोई डाटा नहीं है, इनके पास घंटा नहीं है, क्योंकि वो जो सिस्टम है ना, वैक्सीनेशन एडवर्स रिएक्शन वायरस, वो नहीं है भारत में, वो नहीं है भारत में। उसकी तो डिमांड की है मैंने, वो डिमांड की है मैंने कि आप वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करके वैक इस्टेब्लिश कीजिए, कॉम्पेंसेशन दीजिए। व्हाट्सअप बंद है, मेरा व्हाट्सअप नहीं चालू है। लोग बहुत परेशान करते हैं, मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरे को सुकून बहुत पसंद है। आई एम वेरी रिलैक्सिंग पर्सन। कंफर्ट जोन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरा कंफर्ट मिलना चाहिए। तो बात क्या चल रही थी यार, वो कॉल आ गया बीच में, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे कॉल मत क्या करो यार, मेरी लिंक टूट जाती है। सर डायमेंशन में मैंने सुनामी देखी है, मैंने आपको मार्च में बताया है कि एक सुनामी पेंडिंग है भारत पे, एक सुनामी, एक अर्थक्वेक, एक बिग अर्थक्वेक पेंडिंग है, वो अगले 3 से 4 महीनों में कभी भी हो सकता है। मैंने कहा ना, ये जो सरकार है ना, ये उंगलियों, हाथों पे, वोटों अपनी उंगलियों पे गिनने दिन इतने सरकार बची है। इनको बहुत लग रहा है कि हम आ गए सरकार में और हम 24 में भी आएंगे, हम 29 में भी आएंगे। आएंगे तो हम ही, आएंगे तो हम ही, हिसाब तो होगा। जो पिछले 11 महीने जो धिंगाना हुआ भारत में, और जो पूरे 8 साल से जो भारत के साथ जो एक तरह से रेप चल रहा है, बलात्कार चल रहा है, भारत को लूटा जा रहा है, भारत की बच्चियों का इज्जत लूटी जा रही है, भारत की इकोनॉमी की इज्जत लूटी जा रही है, भारत को बर्बाद किया जा रहा है महामारी के नाम पे, लॉकडाउन के नाम पे, टीकाकरण के नाम पे, 4+1G के नाम पे, बायो फोर्टिफाइड और फोर्टिफाइड के नाम पे। इसका सब हिसाब होगा। तो जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचने वाला था। अब जो है, जो जागा था वही बचेगा। और जिनको लगता है कि डॉक्टर जगदाड़े ये करेक्ट, मुझे लाइव खत्म होने के बाद में, कल का लाइव खत्म हुआ था, मुझे एक कमेंट आई, टेलीग्राम पे पोस्ट आया, तू हरामखोर है और तेरे जैसे दल्ले की जरूरत नहीं हमें 5D में जाने की। सोलार फ्लेयर ब्लास्ट होंगे तो हम ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन से 5D में चले जाएंगे। तुम जिसने वो कमेंट किया है, अरे चूतिया, तेरे को टीके का साइड इफेक्ट पता नहीं था, हमने बताया। तुझे 5D पता नहीं था, हम डायमेंशन मैंने एक्सप्लेन किए। तुझे मेडिटेशन पता नहीं था, वो हमने बताया। तुझे सोलर फ्लेयर ब्लास्ट पता नहीं था, हमने बताया। तुझे जियो पता नहीं था, हमने बताया। तुझे क्वांटम थियरी, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम पता नहीं था, हमने बताया, मैंने बताया। और तू आज आके खा पी के बिल्ली जा रही हज को। तो मुझे क्या गाली देना है, दे ले भाई।
हाफ टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगी तो बारिश रुक जाएगी, सीधी बात है। हाफ टेक्नोलॉजी से बारिश रोक सकते क्या? नहीं, हाफ टेक्नोलॉजी यूज नहीं की, बारिश रुक गई है। तो वो जो चूतिया है जिसने कमेंट किया था वो महाराष्ट्र की ही कोई तो भी, पवार नाम था उसका, महाराष्ट्र का ही। जहां जाना है ना वहां मैं ही जा लेके जाऊंगा। ये जो मैं हूं ना, ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है, ये ईगो नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। ये चीजें हम आपसे गर्व के लिए नहीं आए हैं, हम आपको जगाने के लिए बताने। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से थी, मैं जानता हूँ। मैं खुद के सेल्फिश बन के मैं खुद तक रख सकता हूँ, मगर अगर मैं खुद के पास रखता ये चीज़ें तो मैं खुद फोर्थ डायमेंशन में नहीं जा सकता हूँ। फोर्थ डायमेंशन में जाने के लिए आपको मैं से हम बनना पड़ता है। मेरा बर्थडे हो चुका 22 अप्रैल 2022 को मेरा पिछला बर्थडे हो गया है। आज डेबू शाह जी ने मुझे एक पैंट कल भेजी थी और उन्होंने कहा था कि सर मुझे प्लीज़ बताइए, तो उनकी पैंट मैंने आज पहनी है। थैंक यू डेबू शाह जी, अच्छी पैंट है। तो उनके रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आज वो पहन के आया। ये कटारिया जी है हमारे हैदराबाद के, उनका गिफ्टेड शर्ट है। वो बर्थडे का गिफ्ट है, बर्थडे का पूछा इसलिए बात किया। मैं अगर आपसे बात नहीं करता ना, मैं अगर आपको टीके के बारे में नहीं बोलता, मैं आपको जियोमो के बारे में नहीं बोलता, मैं आपको 3+2G के बारे में, उसके साइड इफेक्ट के बारे में, या फिर आपको डायमेंशन ट्रैवल के डायमेंशन क्या रहते हैं और मेडिटेशन कैसे करते हैं, ये चीज़ें अगर मैं आपसे नहीं बात करता ना, तो मैं खुद फोर्थ डायमेंशन में नहीं जा सकता था। क्योंकि मैं से हम बनने के लिए मुझे आपको मेरे साथ जोड़ना बहुत जरूरी था, और इसलिए मैंने आपको सब कुछ बताया। इसीलिए मैंने आपको सब कुछ बताया, और इसी वजह से मैं आप 5D में जाके क्या होने वाला भविष्य वो आपको बता सकता हूं। तो मैं से हम मैं जब बना हूं तब मैं आपसे कह रहा हूं, तू 1000 डायमेंशन में जाएगा जल्दी। XYZ, तेरे गांड में दम है ना, ओरिजिनल आईडी से आ, ओरिजिनल आईडी से आ। इतना मत भूल, तेरा ये जो आईडी है XYZ, ये तेरे IPO के साथ अटैच है, और तेरा IPO तेरे मोबाइल से अटैच है, और तेरा मोबाइल तूने जहाँ से परचेज किया है वहाँ पे तेरा एड्रेस अटैच है। हिटलर से भी ज्यादा तुमको यहाँ पे जो आने वाला है ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाएगा। और जो कमेंट कर रहे हैं ना ये फालतू के, घर में घुस घुस के निकाले जाएंगे। लिख ले, ये लिख ले। जो भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं ना निगेटिव और बैड, तू ते ऐसे इस लैंग्वेज में, वार्निंग दे रहा हूं मैं वार्निंग दे रहा हूं। XYZ मोदी की ले रहा हूं और तू बोल रहा कंट्रोल अपोजिशन। इसकी बजल हो रहे सारे यहाँ पे 391 लोग हैं ये XYZ की। अब आप आपने अपने कमेंट में वहां पे जाके इसकी आप लो। नहीं नहीं उषा सप्रा जी, मेरे को बॉदरिंग नहीं है, मेरे को, मैं उनको वार्निंग दे रहा हूं, तुम्हारे घर में घुस के निकाले जाएंगे, तुम्हारे घर में घुस के निकाले जाएंगे। जिन्होंने भी मुझे, राकेश शर्मा जी को, मंगल जी को, अनुराग शर्मा जी को, इनको ट्रोल करने का ट्राई किया है और रिस्पेक्टफुली बात नहीं की है,
घर में घुस के निकालेंगे। और जो मैं बोलते हैं ना, डर गया नहीं तू, तू फट गई है तेरी, मगर तू मजाक कर रहा है। XYZ तेरी फटने वाली है, तू टेंशन मत ले। और बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ये सारे जो ऊपर के हैं ना, ये बड़े बड़े मगरमच्छ, इल्यूमिनाटी वाले, इन सब का नंबर होने के बाद में ये जो सारे चिल्लर जो है ना, चिंदी, इन चिंदी चोरों का भी हिसाब किया जाएगा। क्योंकि ऐसे चिंदी भी नहीं चाहिए हमें। ये चिंदी भविष्य में सोसाइटी को खराब करेंगे। जैसे कल एक जन आया था, लोग मरने चाहिए, बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गई है, तो ऐसे जो है ना, नहीं देखो, मैं महेश बोंडे साहब जी, पाटीदार साहब, नेगेटिव नहीं है, हम नेगेटिव नहीं है। हम दुश्मन को भी मौका दिए थे, हम दुश्मन को भी मौका दिए थे, अब दुश्मन की लेने की वक्त है। भाई तू औकात में रहे और तेरी लगने वाली है। XYZ पढ़ा ले। भाई साहब, उसको मैंने जब वो समझेगा ना कि उसका मोबाइल का जो IPO एड्रेस है वो उसके सिम के साथ अटैच है, और उसका सिम जिस टावर से कनेक्टेड है, जहाँ से उसने कमेंट किया है ना, वो उसने आज भी मोबाइल बंद कर दिया। और हम जब आएंगे और तब हम निकालेंगे, और तब हम इसका IPO एड्रेस निकालेंगे, तो जिस टावर से वो आखिरी बार वो कनेक्टेड था, वहाँ का एड्रेस आ जाता है। और उसका जहाँ से उसने मोबाइल परचेज किया है, ये सारे जो कमेंट करने वाले निगेटिव कमेंट है, ये समझ लो आप, आपको ढूंढना आसान कैसे है। मुझे ढूंढना आसान कैसा है, वो क्यों मुझ पे एक्शन नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं कोड गया हूं मैं। हाँ, IP एड्रेस है, बहुत होशियार है ना आप, समझ गए आप। ठीक है भाई, हमको नहीं पता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, तो IPO थे, IP होगा, IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस है वो। हाँ, काली मुसली सफेद मुसली खा मत। इतना ही है ना, वर्ड को अगर पकड़ना है तो खा मत। तो IP एड्रेस जो है मोबाइल का, वो आपके एड्रेस के साथ अटैच रहता है। तो ये जो भी थे, वो जिसने कल कमेंट किया था कि लोगों को पॉपुलेशन बढ़ गई है और लोग मरने चाहिए, तो ऐसे जो निगेटिव वाले हैं ना, इन लोगों को हम पर्सनली डिटेन करने वाले हैं, पर्सनली। आपसे सीख के छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन करने का प्रोग्राम बन रहा है, आप मार्गदर्शन करेंगे बिल्कुल। अगर कोई हेल्प लगती है मार्गदर्शन के बारे में, बिल्कुल करूंगा। जो भी अपोकलिप्स कब होगा यार, मुझे समझ भी नहीं आता है। लोग पूछते हैं सर तांडव कब होगा, सर ज़ोंबी अपोकलिप्स कब होगा, सर ब्लैकआउट कब होगा। ये चीजें डॉक्टर साहेब आतापर्यंत तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे लस घेण्यापासून वाचलो आहे, पण बोलतात तसे मार्शल लॉ लावल्यानंतर हे लोक घरात घुसून लस देणार, तर त्यापासून कसे वाचवायचे? डोकं फोडा, घर में घुसेंगे तो सर फोड़ डालो। 50-60 सर फूट जाएंगे ना, तो घर में नहीं घुसेंगे। एक स्टेट में अगर 50-60 गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, गवर्नमेंट डॉक्टर्स के सर फूट जाएंगे, तो घर में नहीं घुसेंगे। तुम लोग षंड बन चुके हो। तुम लोगों को लड़ना नहीं है, फोकट में कुछ तो भी मिलना चाहिए। फोकट में कोई तो भी जाके कोर्ट में लड़ना चाहिए, फोकट में किसी को भी आंदोलन करना चाहिए, फोकट में कुछ तो भी मिलना चाहिए। ये जो सोच है, सोच जो सर फोड़ डालो, 50-60 लोगों के जब सर फूट जाएंगे जबरदस्त टीका देने वाले के, सरकार बराबर ठिकाने पे आ जाती है। वो कलेक्टर ऑर्डर देता है ना, जाओ, जब उसके नीचे के 10-15-50-60 लोगों के सर फूट जाएंगे, वो बोलेंगे ओ कलेक्टर साहब जाओ खुद जाके टीका दो। कलेक्टर की फट जाएगी वहां पे। वो स्टेट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर कहेगा जाओ टीका दो। वो जब सारे कलेक्टर बोलेंगे ए हेल्थ मिनिस्टर जा तू जाके दे, तो उसकी फट जाएगी। जब मुख्यमंत्री बोलता है ए हेल्थ मिनिस्टर, ए कलेक्टर जा टीका दे, मुख्यमंत्री जा तू जाके खुद दे। 50-60 के सर फोड़ दो, अरे क्या होगा, केस ठुक जाएगी। केस ठुकेगी, चलती रहती है केस।
चलते रहते हैं, उसमें क्या है, चलते रहते हैं। अरे भाई मरना है तो कम से कम 5-10 को लेके मरो, अकेले खुद ब खुद आत्महत्या करके क्या मतलब है। तो जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा, और जो जागा था वही बचेगा। मैं कह रहा हूं जो जागा था वही बचेगा। चल मैंने बोल दिया मतलब उसने बोल दिया। ये डिवाइन की वाणी है, जो बोल रहा हूं ये डिवाइन की वाणी है। जगदीश सर को स्पॉट करो, मैं मूसली दिला दूंगा। ओके, किसी ने कमेंट किया है। जिसके पास भी सफ़ेद मूसली और काली मूसली का अगर है तो अपना कांटेक्ट नंबर इस कमेंट में मेरे बिल्कुल डाल दीजिए, और जिनको लेना है वो प्लीज़ कमेंट में देखिए, उनका नंबर मिल जाएगा। तो लीजिए सफ़ेद मूसली। अभी मेरे ख्याल से बरसात होगी तो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं खुद ले रहा हूँ। मैंने क्यों लिया, मैंने टीका नहीं लिया है, मगर मैं कुछ लोगों के कांटेक्ट में हूँ जिन्होंने टीका लिया है, तो वो शेडिंग हुआ है। मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि शेडिंग मुझ में भी हुआ होगा, और मुझे लगा था मैं बहुत हेल्दी हूँ। मगर जब पिछले 4 महीनों से बीमार गिर रहा हूँ रिकरेंट, तो मुझे रियलाइज हुआ यार मेरी इम्यूनिटी भी कहीं तो भी डैमेज हो रही है। और मैंने सोमवार के दिन, अभी गए सोमवार के दिन मैंने वो फर्स्ट डोज लिया। यकीन मानिए, हम डॉक्टर लोग हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें टेस्टिंग एंड ट्रायल कैसे किया जाता है समझते हैं। तो जब मैंने वो डोज लिया, मैंने दोपहर में 3 बजे के आसपास, 3-3:30 बजे के आसपास मेरा ऐसे दिमाग में आ गया, और मेरे पास थी एक हुडी, दिल्ली से एक लेडीज़ आए थे, उन्होंने मुझे दी थी और त्र्यंबकेश्वर से आते वक्त। तो मैंने वो एक डोज लिया, 1 गिलास पानी में डाल के। विद इन 3 आवर्स, 6-6:30 बजे के आसपास मुझे कम से कम 6-6:30 से लेकर 7-7:30 तक 1 घंटे में 2 से 3 बार मेरे को लैट्रिन को जाना पड़ा। और अब हमको पता है कि टेस्टिंग एंड ट्रायल कैसी होती है, तो एकदम डायरिया जैसी एकदम पतली, समझ गया अरे यार ये बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। और दूसरे दिन सुबह जब उठा मैं 7:30-8 बजे, क्योंकि सुबह जो भाई को छोड़ना पड़ता है, तो मंगलवार के दिन जब सुबह उठा मैं, कम से कम 4 से 5 वोमिटिंग्स हुए। और वोमिटिंग में कुछ नहीं, यानी पीला नहीं था, हरा नहीं था, एकदम प्योर पानी जैसा था। तो इसका तब फिर तो यकीन हुआ अरे यार बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, तो इसका मतलब मेरे बॉडी में 101% मेरे बॉडी में वो शेडिंग हुआ। जब मेरे बॉडी में हुआ, जब मैं सब जानता हूँ, तो इसका मतलब आप सबके बॉडी में भी हुआ होगा। तो आपने टीका नहीं लिया रहेगा, मगर फिर भी आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है ना, 3 महीने के लिए, मगर कम से कम 1 महीने के लिए, यानी 4 हफ्ते आप सफ़ेद मूसली या काली मूसली 1 महीने के लिए तो भी आप एक बार हफ्ते में 1 गिलास पानी में डाल के लीजिए। जो मैं बता रहा हूं उस पे ट्रस्ट रखिए। बाकी आप किसी पे और पे ट्रस्ट रखते होंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों की जिम्मेदारी ले रहा हूं। आपको बचना है तो सिर्फ और सिर्फ काली और सफ़ेद मूसली, बस ये 2 ही चीज़ें, काली या सफ़ेद मूसली, बस ये 2 ही चीज़ें आपको बचा सकती है, बाकी और कोई चीज़ नहीं। ये मैं बता रहा हूं। मुझे उस काले और सफ़ेद मूसली में बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ। 1 रुपया में कमा नहीं रहा हूँ। आपको जहाँ से मिलेगी, जहाँ मिलेगी वहाँ से लीजिए। पूरे दुनिया में काली और सफ़ेद मूसली पहाड़ों में मिलती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिलती है, अमेरिका में भी मिलती है, मेक्सिको में भी मिलती है, पहाड़ी एरिया में जर्मनी में मिलती है। तो वहाँ जहाँ पे भी आप, कनाडा है, वहाँ पे मिलेगी। सर कोकन में जो चमत्कार, मुझे नहीं पता है क्या हुआ कोकन में। गूगल पे जाके काली और सफ़ेद मूसली सर्च कर लीजिए, उसका इंग्लिश नाम भी आपके पास पता चल जाएगा। रोहित सोनकुसरे जी, आपका नंबर डालिए,
लोग कमेंट आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे, या फिर डॉक्टर जोगी जयवाल जी है, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कल भंडारा से मुझे किसी ने तो भी कांटेक्ट किया था, उसका नाम में सेव करना रह गया मेरा। नेपाल में मिलेगी क्या? सब जगह मिलेगी, पूरी दुनिया में मिलती है, पहाड़ी रीजन में सारी दुनिया में मिलती है सफ़ेद और काली मछली। नेचर ने बहुत बढ़िया सोई करके रखी है। मेरे चक्र एक्रीमेट हुए क्या? मैं ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूँ, हाँ? महाभारत की सारे टेक्नोलॉजी गायब कैसे हो गई है? ये चीजें समझिए आप। अभी भी ये जो कल की महाभारत होगा ना, तो इसमें भी सारी टेक्नोलॉजी वापस आएंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी वापस आई जाएगी, मगर फिर से वो हाइड की जाएगी, क्योंकि लोग जो है ना इतने पापी है, इतने हरामखोर है, ये उसका गलत यूज करते हैं। तो इसलिए युग परिवर्तन करते वक्त उस चीज का यूज किया जाता है, बाद में उसको हाइड करके रखा जाता है। समझिए आप इस बात को। सर आपको दज्जाल पता है क्या? बस यही बाकी था सुनना। अरे कोई जवाब दो यार इसको। मुंबई में जॉब्स रहेंगे क्या? मुंबई क्या, दुनिया में जॉब्स नहीं रहने वाले। मुंबई क्या, दुनिया में जॉब्स नहीं रहने वाले, लोग नहीं रहने वाले। सर इधर पाउस है क्या? देखो भाई साहब, यहाँ पे कोई बारिश बिरिश नहीं है। कल थोड़ी सी हुई थी, कल थोड़ी सी हल्की हुई थी। मेरे यहाँ पे तांडव नहीं होगा, मैं आपको इतना बोलता हूँ। मैंने पहले ही बताया था, मेटावर्स फ्यूचर है क्या? मेटावर्स फ्यूचर नहीं है। मेटावर्स, फेसबुक, यूट्यूब, ये कुछ नहीं रहने वाला है। एक ही चैनल चलेगा, दूरदर्शन। आप कहा था कि टीका में ग्राफीन ऑक्साइड है, डिटॉक्स नहीं कर सकते। सैन डीप साहब, ये चीज़ मैंने मुझे इस बारे में जब नॉलेज नहीं था तब मैंने कही थी। बाद में इस चीज़ का जब मुझे नॉलेज मिला, सर मी तिथे राहायला येतो, बिल्कुल आदित्य रंडे वे जी, औरंगाबाद सेफेस्ट जोन है, मैं हूँ, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। जब मुझे पता नहीं था तो मैंने बोला, जब मुझे पता चला तो सबसे पहले आके मैंने आपको बताया कि भाई ये इसका जवाब है, और लोगों ने उसको लिया, डॉक्टर्स लोगों ने उसको साइंटिफिकली प्रूव भी कर दिया कि हाँ जो डॉक्टर जगदारी बोल रहे हैं वो है, वो डिटॉक्सीफाई कर रही है। मैंने खुद लिए है मंगलवार सोमवार के दिन, और मुझे जो एक्सपीरियंस आया मैंने आपके साथ शेयर किया है। वो चीज़ सेफ है, अच्छे रिजल्ट देती है, आप बिल्कुल यूज़ कीजिए। सर मुसड़ी गर्म नहीं पड़ना। स्नेहल कदम साहब, मुसड़ी गर्म नहीं रहती ना ठंडी रहती है, ये न्यूट्रल चीज़ है। ये आपके बॉडी को विदाउट अ हार्म, आपका जो डैमेज नर्व है, डैमेज सिस्टम है, डैमेज डीएनए आरएनए है, उसको रिकवर कर लेती है। सिर्फ है कि वो 60% से ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर 60% से ज़्यादा डैमेज रहेगा, मैंने कहा ना कि सिर्फ 1% लोग ही मेरी बात सुनने वाले हैं, 1% लोग ही बचने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र मूवी का एजेंडा क्या है? ब्रह्मास्त्र मूवी का एजेंडा है प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तहत जो आने वाला डिवाइन जो है, उसको ऐसे दिखाना है, प्रोपोगंडा, कि हाँ ये तो आने वाला था, हमको पता था। गुजरात में क्या होगा? गुजरात में तांडव होगा। एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक पेंडिंग है गुजरात पे, एक सुनामी पेंडिंग है गुजरात और मुंबई पे। कैसे भी लीजिए आप, ठंडे पानी में लीजिए, गर्म पानी में, जैसे आपको लेना है वैसे आप ले सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। किस कमेंट किया है रोहित ने कि आपको सफ़ेद और काली मछली का फ़ोटो शेयर करना है। आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, यही नंबर मेरा टेलीग्राम पे है। आपको अगर हमें आर्थिक मदद करनी है, आर्थिक सहायता करनी है, तो आप मुझे मेरे अकाउंट पे जो है SBI अकाउंट नंबर 3039391171, उस पर IFSC कोड SBIN0
10791 MIT कॉलेज ब्रांच। और गूगल पे नंबर जो है वो है +919096289202 पे आप कर सकते हैं। मुंबई में जॉब रहेगी, अंकित श्रीवास्तव साहब इसका जवाब दे चुका हूँ। मुंबई की क्या, पूरे दुनिया में जॉब नहीं रहने वाले हैं। बैंगलोर तांडव होगा, ऐसा तांडव होगा, पानी आप तरसोगे, बस कर पानी, बस कर पानी। अभी तो एक ही बरसात हुई है, अभी 2 महीने बाकी है बरसात की। और मैं कल जब जा रहा था तो मैंने न्यूज़ सुनी अपने इसकी, भारत सरकार के एन ब्रॉडकास्ट की, कि अब तो भारत में बारिश बहुत कम हो जाएगी, 70 to 80% ही बारिश होगी। अब तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुमको भविष्य में क्या होने वाला है, तुम बात कर रहे हो कि भारत में अगले भविष्य बरसात की क्या हालत होने वाली है। जो अटैक करेगी एलियन स्पेसशिप, वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम है। एलियन स्पेसशिप और ब्लू प्रोजेक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करें? जो ये स्पेसशिप अटैक करेगी, जो हमला करेगी मानवता पे, जो मिलिट्री पे, जो ह्यूमैनिटी पे, वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम है। और जो हमला नहीं करेगी वो ओरिजिनल यूएफओ है। सीधा डिफरेंशिएशन। आंदोलन स्टार्ट हो चुके हैं, किसानों के आंदोलन स्टार्ट हो चुके हैं। अब महाराष्ट्र का ड्रामा 11 दिन चला, 10-12 दिन। अब ये फिर से नुपुर शर्मा का ड्रामा जो है वापस लाने वाले, उसमें राजस्थान में उन्होंने चालू कर दिया है। तो ये ड्रामा चल रहा है, ये डाइवर्जन है, आप लोगों को डाइवर्ट किया गया है मेन इश्यू से। मेन इश्यू है अग्निवीर, अग्निपथ, बेरोजगारी। एक बड़ा ब्लैकआउट पेंडिंग है, जो इस महीने भर में कभी भी हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड, ये डाइवर्जन को छोड़ दीजिए। मेन न्यूज़ आपके इसके ऊपर आती है आकाशवाणी पे, वो आकाशवाणी रेडियो सुना कीजिए। सुबह 8 बजे, रात के 8 बजे, दोपहर के 2 बजे न्यूज़ आती है, वो न्यूज़ सुनिए। 5 मिनट की न्यूज़ रहती है, वो ओरिजिनल न्यूज़ है। बाकी ये सब चैनल विनल ये सब बंद कर डालिए, ये सब बंद कर दीजिए। बस जागिए, जगाइए अपने आप को और अपनी फैमिलीज को बचाइए। जो जागा था वही बचने वाला है। बस कोका कोला में ग्राफेन ऑक्साइड्स आने वाला है, सारे कोल्ड ड्रिंक्स में, सारे जंक फूड में ये लोग वो डालने वाले हैं। आपके माइंड कंट्रोल और ग्राफेन ऑक्साइड्स कंटेंट, ये सारे जो भी फॉरेन कंपनीज के ब्रांड्स हैं ना, इन सारे चीज़ों में वो डालने वाले हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वहाँ पे 2 महीने पहले की जो मीटिंग हुई, उसमें एक सीईओ ने बताया है कि अगर लोग नहीं लेंगे टीका तो हम उनके पानी में, उनके टैप वाटर में, उनके खाने में, उनके मेडिसिन में वो चीज़ें हम डालेंगे, उन्होंने कहा है। मजाक नहीं चल रहा है, ये मेरा ब्रॉडकास्ट मजाक नहीं है। हाँ ठीक है, 80-85% लोगों को मजाक लगता होगा। मैं शिमला से हूँ, बहुत बारिश, सॉरी चला गया कमेंट आपका, वहाँ पर बहुत रस से है, कमेंट चला गया। बहुत बड़े कमेंट मत कीजिए यार, पढ़ने को टाइम नहीं, बहुत कमेंट आते हैं। मैं पढ़ना चाहूँगा तो भी पढ़ नहीं पाता हूँ सर, क्या चला गया, पढ़ने तक चला जाता है। करंट गवर्नमेंट कब्बाल के लिए काम करती है ये नहीं, बात नहीं, पहले से। कैन वी बाय फार्मिंग लैंड इंस्टेड ऑफ लैंड इन द सिटी? यू ओन नथिंग। क्योंकि आने वाला पीरियड जो है ना, आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपको वहाँ से निकाल के सब लोगों को एक जगह पे लाना पड़ने वाला है। मैंने कहा है ना, 2025 के बाद में बहुत कुछ करना है। इनको कुछ पता नहीं है, हाँ? ये कब्बाल को, इल्यूमिनाटी को पता नहीं करना क्या है। ये परेशान है, हमको जो करना है। उनके जो थे ऑर्डर देने वाले, उनको अरेस्ट कर दिया गया है, उनको प्रिजन प्लानर पे भेज दिया गया है। क्या वो सब कुछ नहीं करते? अगर वो सब कुछ करेंगे तो तुम क्या करने वाले हो? हाँ,
वो जो खेती वाली मूसली है जयवाल जी के पास की, वो उन्होंने टेस्टिंग एंड ट्रायल करके उसके ऑथेंटिसिटी चेक की है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने टेस्ट किया है। बाकी लोग क्या दे रहे हैं हमें पता नहीं है। शॉप वाले, मेडिकल शॉप वाले, डॉक्टर जयवाल साहब ने उनके पेशेंट्स को दिया, उन्होंने रिपोर्टिंग किया, बिफोर द ट्रीटमेंट, बिफोर द मेडिसिन रिपोर्ट किया और आफ्टर द मेडिसिन रिपोर्ट किया, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो इसका मतलब वो टेस्टेड एंड प्रूव्ड है, तो आप वो ले सकते हैं। ये सब कितने साल तक चलने वाला है, मैंने 2030 तक का भविष्य बताया है, आप जाके देख लीजिए। वो 50% है, उसका बचा हुआ 50% जो है वो 2030 के बाद में जो होगा, तो मैं आपको 2030 के दिसंबर में मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे का भविष्य क्या है। तब तक ये 2030 का भविष्य जी लीजिए क्या, तब तक 2030 का भविष्य जी लीजिए। और इतना याद रखिए, ज़्यादा भविष्य देखने का ट्राई मत किया कीजिए, क्योंकि कभी कभी अनजाने में खुशी रहती है। ज़्यादा भविष्य देखने का ट्राई मत कीजिए, कभी कभी सरप्राइज में भी खुशी रहती है। तो इसलिए धन्यवाद सभी का, सपोर्ट कीजिए। अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर बोला है मैंने। शेयर मार्केट नहीं रहने वाला है कंपनियां नहीं रहने वाली है, प्राइवेट कंपनियां नहीं रहने वाली है, जो कुछ रहेगा वो गवर्नमेंट रहेगा। हाँ, टाटा बिरला अंबानी अदानी जो करना है कर लो बाद में कुछ प्राइवेट नहीं रहने वाला है, सब कुछ गवर्नमेंट, सब कुछ फ्री रहने वाला है, सब कुछ फ्री। तो चलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।